एक जंगल में कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। उस जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। कालू कौवा जब भी घोंसला बनाता था, उसके घोंसले में कीड़े लग जाया करते थे, जिससे उसका घोंसला बहुत जल्द खराब हो जाता था। अरे ये क्या हो गया? फिर से मेरे घोंसले में कीड़े लग गए। मैं क्या करूं? मुझे फिर से नया घोंसला बनाना पड़ेगा। इस तरह तो घोंसला बनाते बनाते ही मेरा जीवन गुजर जाएगा। ये कहकर वो फिर से लकड़ियां लेने के लिए चला गया। तभी उसे रास्ते में टोनी चिड़िया मिली। टोनी चिड़िया ने जब कालू कौवा को देखा तो उससे कहा, अरे कालू कौवा, कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं, मेरा घोंसला फिर से खराब हो गया है, तो उसी के लिए लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। हाँ, ये समस्या बहुत ज्यादा फैली हुई है। पता नहीं कैसे घोंसलों में कीड़े लग जाते हैं। मेरे घोंसले में भी कीड़े लग गए थे। मुझे तो हर हफ्ते अपना घोंसला बनाना पड़ता है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। ज्यादा हुआ तो मैं तो जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। जंगल छोड़कर जाने से क्या फायदा? कहाँ पर रहोगे? अरे बहुत सारी जगह है, मैं कहीं भी रह लूंगा। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला गया। उसने फिर से अपना घोंसला बनाया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक दिन उसने देखा उसके घोंसले में फिर से कीड़े लग गए। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आया और उसने कहा, अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा। इस जंगल में तो कीड़े ही कीड़े हैं। ये कहकर कालू कौवा जंगल से चला गया और पास में ही पेट्रोल पंप पर उसने अपना घोंसला बना दिया। वहाँ पर घोंसला बनाने के बाद वो आराम से रहने लगा। एक दिन उसने देखा उसके घोंसले में कुछ कीड़े फिर से लग गए, जिन्हें देखकर वो काफी परेशान हुआ। अरे यहाँ भी इन्होंने नहीं छोड़ा, ये तो यहाँ भी लग गए। अब मैं क्या करूँ? तभी पेट्रोल पंप पर एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने आया, पर अचानक से वो पेट्रोल वाले आदमी से लड़ने लगा, जिससे पेट्रोल की नोजल ऊपर हो गई और कालू कौवा के घोंसले में पेट्रोल चला गया। कालू कौवा तो बच गया, पर उनका घोंसला पेट्रोल से भीग गया। वहीं उस आदमी ने जल्दी से मशीन बंद की और फिर से पेट्रोल भरा। वहीं ये सब देखकर कालू कौवा भी काफी ज्यादा घबरा गया। अरे बाल बाल बच गया। अगर मेरे ऊपर पेट्रोल गिर गया होता तो मेरा तो सत्यानाश हो जाता, पर मेरा घोंसला तो पूरा पेट्रोल से भीग गया। अब मैं क्या करूं? पर तभी उसने देखा जो कीड़े मकोड़े थे वो पेट्रोल के गिरने से मर गए। अरे ये कैसे हुआ? लगता है पेट्रोल की वजह से सारे कीड़े मर गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसके बाद वो आराम से उसी घोंसले में रहने लगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब उसके घोंसले में कीड़े नहीं लग रहे थे, जिससे वो काफी खुश था। एक दिन वो जंगल घूमने के लिए आया। उसने देखा वहां पर सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें कीड़ों से बहुत ज्यादा दिक्कत थी। ये देखकर कालू कौवा ने अपने आप से कहा, क्यों ना मैं पेट्रोल को बेचने लगूं, जिससे इन लोगों के कीड़े भी मर जाएंगे और मुझे मुनाफा भी होगा। पर मैं पेट्रोल कहाँ से लाऊंगा? ये कहकर कालू कौवा काफी देर तक सोचता रहा और उसने फैसला किया कि रात के समय वो पेट्रोल चुराया करेगा। रात हुई, सभी सो रहे थे। कालू कौवा चुपचाप से पेट्रोल पंप पर गया और उसने अपनी एक बाल्टी पेट्रोल से भर ली और चुपचाप से वहां से उड़ गया। अगली सुबह वो जंगल गया और उसने टोनी चिड़िया से कहा, अरे टोनी चिड़िया, क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हो। क्या बताऊं कालू भैया, हमारे घोंसले के कीड़े मर ही नहीं रहे। मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे तुम्हारे सारे कीड़े मर जाएंगे। बस इसके लिए तुम्हें 100 रुपए देने होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी। पहले दवाई तो दिखाओ। ये सुनकर कालू कौवा ने छोटी सी शीशी निकाली और टोनी चिड़िया से कहा, इस शीशी में जो तरल पदार्थ भरा है उसे अपने घोंसले में छिड़क देना। इससे तुम्हारे घोंसले में कीड़े नहीं लगेंगे। ये सुनकर टोनी चिड़िया काफी हैरान हुई। उसने उस शीशी को ले लिया और वैसा ही किया जैसा कालू कौवा ने कहा था, जिससे उसके घोंसले के सारे कीड़े मर गए। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने कालू कौवा से कहा, अरे वाह कालू कौवा, तुम्हारी दवाई तो बहुत ही अच्छी है। मैंने कहा था ना
इससे अब तुम्हारे घोंसले में कभी कीड़े नहीं लगेंगे, और अगर लग भी जाए तो इसे ही छिड़क देना। ये सुनकर टोनी चिड़िया तो बहुत खुश हुई। वहीं कालू कौवा का धंधा सेट हो गया था। उसने इसी तरह जंगल में बहुत सारे पंछियों को पेट्रोल बेचा। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया कि पेट्रोल चोरी हो गया। सभी आदमी काफी परेशान थे कि पेट्रोल कौन चुरा रहा था। अगली रात कालू कौवा फिर से पेट्रोल चुराने के लिए पेट्रोल पंप पर गया और वो पेट्रोल चुरा लाया, जिससे अगले दिन पेट्रोल पंप के आदमी काफी परेशान हुए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पेट्रोल कौन चुरा रहा है। अगर इसी तरह पेट्रोल की चोरी होती रही तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हम मालिक को क्या जवाब देंगे। पर यहाँ पर कौन पेट्रोल चुरा सकता है? वैसे भी पेट्रोल तो थोड़ा सा ही चुराया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई थोड़ा थोड़ा ले जा रहा हो। पर हमें उसे पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके वो बहुत सारा पेट्रोल ले जाएगा। दूसरी तरफ कालू कौवा ने अपना घोंसला वहीं पर रखा था। वो दिन भर तो जंगल में घूमता और शाम को उसी पेट्रोल पंप पर आकर अपने घोंसले में सो जाता। वो अभी बहुत ज्यादा खुश था। बस इसी तरह मेरा काम चलता रहे, इससे मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। मुझे क्या, बस पेट्रोल चुरा कर पंछियों को बेवकूफ बनाना है। उन्हें क्या पता, वो जिसे दवाई समझ रहे हैं वो तो पेट्रोल है। ये कहकर कालू कौवा बहुत ही खुश हुआ। वहीं पेट्रोल पंप के आदमी काफी ज्यादा परेशान थे। उन्होंने चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। रात हुई, कालू कौवा फिर से पेट्रोल चुराने के लिए आया तो उसे एक जोर का झटका लगा, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उन आदमियों ने पेट्रोल पंप की मशीन पर बिजली के तार बिछा दिए थे, जिससे अगर कोई भी आदमी पेट्रोल पंप को छुएगा तो उसे करंट लग जाएगा। और यही कालू कौवा के साथ हुआ। उसे बहुत तेज करंट लग गया। कालू कौवा की आवाज सुनकर वहां पर सभी आदमी आ गए। उन्होंने जब कालू कौवा को पेट्रोल ले जाते देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे ये तो एक कौवा है, इसका मतलब कौवा पेट्रोल चुरा रहा था। पर ये कौवा पेट्रोल क्यों चुरा रहा था? आखिर ये क्या करेगा पेट्रोल का? हमें क्या करना, हमें तो इस कौवा को पकड़कर पिंजरे में कैद करना चाहिए, क्योंकि ये एक चोर है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे पंछियों को तो खुला छोड़ना ही नहीं चाहिए। अभी तो ये पेट्रोल चुरा रहा है, बाद में पता नहीं क्या क्या चुराएगा। ये कहकर उन आदमियों ने कालू कौवा को पकड़ लिया। कालू कौवा ने भागने की बहुत कोशिश की, पर उन आदमियों के हाथों से बच नहीं पाया, क्योंकि करंट लगने की वजह से उसका शरीर कमजोर हो गया था। इसके बाद उन आदमियों ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया, जिससे कालू कौवा बहुत ज्यादा दुखी हुआ। वहीं उन आदमियों ने कालू कौवा के घोंसले को भी गिरा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस घोंसले में अब और कोई पंछी रहे। उन्हें पता लग गया कि पंछी भी चोर होते हैं, और इस तरह कालू कौवा लालच के चक्कर में बुरी तरह से फंस गया और अब वो पिंजरे में बैठा रो रहा था। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी को भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो इंसान हो या पंछी, जो कोई भी लालच में चोरी करता है उसे सजा तो जरूर मिलती है। एक जंगल में सभी पंछी खुशहाल जीवन गुजारा करते थे। सभी पंछी अपना जीवन को गुजारने के लिए कोई न कोई काम करते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। उसी जंगल में टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया के परिवार में उसका पति टूना चिड़ा था, जो उसे बहुत ही प्यार करता, पर वो लोग बहुत गरीब थे, जिस वजह से अपना व्यापार नहीं कर पाते। और टोनी चिड़िया कालू कौवा के यहाँ पर नौकरी किया करती थी। वहीं उसका पति राजा सोनू चिड़ा के यहाँ नौकरी किया करता था, जिससे उन लोगों का परिवार अच्छी तरह चल रहा था। एक बार टोनी चिड़िया कालू कौवा के यहाँ काम कर रही थी, तो कालू कौवा ने उससे कहा, अरे टोनी चिड़िया, मैंने सुना है कुछ दिनों से जंगल में चोरी हो रही है। क्या तुमने इस बारे में सुना? नहीं नहीं कालू भैया, मैंने कुछ नहीं सुना है। और भला मैं गरीब पक्षी, हमारे यहाँ कौन चोरी करने आएगा? अरे ऐसी बात नहीं है, चोरों का कुछ पता नहीं होता है, वो हर जगह मुंह मारते हैं। अभी तो ऐसा मैंने नहीं सुना है। और वैसे भी भैया, हमारे यहाँ कुछ नहीं है जो चोरों को मिलेगा। और ये कहकर वो अपने काम में लग गई।
धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सभी पंछी आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे, पर पता नहीं सभी पंछियों को किसकी नजर लग गई। एक दिन लकी कबूतरी का हार चोरी हो गया, जिससे लकी कबूतरी जोर जोर से रोने लगी। हाय राम, मेरा 9 लाख का हार चोरी हो गया। हे भगवान, मैंने जैसे तैसे पैसे करके उसे बनवा पाया था, पता नहीं कौन चुरा ले गया। अब शांत भी हो जाओ। अब तुम्हारे इस तरह रोने से हार मिल तो जाएगा नहीं। हाजी रोने भी नहीं दे रहे हैं। पता है कितना महंगा था, पूरे 50,000 का बनवाया था। हाँ, मुझे भी पता है, बनवाया तो मैंने ही था। मुझे भी दुख है, पर इस तरह रोने चिल्लाने से क्या होगा। हमें राजा जी को इस बारे में खबर देनी चाहिए। और ये कहकर वो लोग राजा के पास गए। राजा को जब पता लगा कि लकी कबूतरी का हार चोरी हो गया, तो राजा ने लकी कबूतरी से कहा, तुमने हार को कहाँ रखा था? क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं राजा जी, हमें किसी पर शक नहीं है। वैसे भी जंगल में चोरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तुम चिंता मत करो, हम उस चोर को जल्द ही पकड़ लेंगे जिसने ये काम किया होगा। इसके बाद वो लोग अपने घर आ गए। राजा सोनू चिड़ा भी काफी परेशान था कि आखिरकार जंगल में चोरियां कौन कर रहा है। अभी तक उसके जंगल में चोरियां नहीं हुई थी, जिस वजह से वो भी काफी हैरान था। वहीं जब ये बात टोनी चिड़िया को पता लगी, तो वो लकी कबूतरी से मिलने उसके घर पर गई और उससे कहा, अरे बहन, मैंने सुना है तुम्हारा हार चोरी हो गया है, जो तुम अभी बनवा कर लाई थी। हाँ टोनी चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पता नहीं किसने मेरा हार चुरा लिया। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। तुम चिंता मत करो, राजा जी उस चोर का जल्द ही पता लगा लेंगे। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, चोर का जल्दी पता लग जाए, क्योंकि अगर मेरा हार नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अपनी पूरी कमाई से उस हार को बनवाया था। तुम भी अपने सामान का ध्यान रखना। अरे बहन, मेरे पास है ही क्या जो मैं अपने सामान का ध्यान रखूं? पर सोच रही हूँ इस बार कुछ बनवा लूं, क्योंकि पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो कहीं वो चोरी ना हो जाए। हाँ, सही कह रही हो, कुछ बनवा ही लो। कम से कम चीज सही सलामत तो रखी रहेगी, पर उसे किसी अच्छी जगह पर रखना। इसके बाद टोनी चिड़िया लकी कबूतरी के घर से चली आई। फिर वो अपने पति के साथ सुनार के दुकान पर गई और वहाँ से उसने अपने लिए एक सोने की अंगूठी बनवाई। अंगूठी बनवाने के बाद वो लोग घर आ गए। घर आने के बाद उसने अपने पति से कहा, हमें इस अंगूठी को किसी ऐसी जगह रखनी चाहिए जिससे चोर इस अंगूठी को चुरा ना पाए, क्योंकि जंगल में चोरी बहुत हो रही है। कह तो तुम ठीक रही हो, पर इसे रखोगी कहाँ पर? आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे ऐसी जगह रखूंगी जिससे ये सभी के सामने भी रहेगी और किसी को इस पर शक भी नहीं होगा। और ये कहकर उसने उसे सब्जियों की टोकरी में नीचे दबा दिया। ये देखकर टूना चिड़ा बहुत ही हैरान हुआ और उसने टोनी चिड़िया से कहा, अगर किसी ने सब्जियां निकाली तो उसकी नजर इस पर पड़ जाएगी। अजी, हमारे घर पर आता ही कौन है? हम दोनों ही तो यहाँ रहते हैं। और वैसे भी अगर चोर चोरी करने आएगा तो इधर उधर देखेगा, वो सब्जियों की टोकरी में नहीं झांकेगा। ये सुनकर टूना चिड़िया बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद वो दोनों अपने आराम से काम में लग जाते हैं। उन्होंने अंगूठी के बारे में किसी को नहीं बताया था, जिससे वो दोनों काफी खुश थे। उन्हें पूरा यकीन था चोर अब अंगूठी नहीं चुरा पाएगा। पर एक सुबह जब टोनी चिड़िया सोकर उठी तो वो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने भी लगी। हे भगवान, मेरी अंगूठी कौन ले गया? सब्जियों की टोकरी में तो रखी थी। टोनी चिड़िया की आवाज सुनकर उसका पति टूना चिड़ा वहां आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? अजी, हमारी अंगूठी कोई चुरा ले गया। क्या? अंगूठी कोई चुरा ले गया? पर अंगूठी कैसे चोरी हो सकती है? वही तो पता नहीं कौन हमारी अंगूठी चुरा ले गया। ये कहकर वो बहुत दुखी हुई। उसके बाद वो राजा के पास गई और उसने राजा को सारी बात बताई, जिससे राजा और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि अभी तक उसने चोर का पता नहीं लगाया। वो लोग घर लौट आए। घर आने के बाद टोनी चिड़िया ने कहा, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। राजा जी तो चोर का पता नहीं लगा पा रहे हैं। पर हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक उपाय है। अगर वो उपाय काम कर गया
तो शायद चोर पकड़ा जा सकता है। ये कहकर उसने अपने पति को सारी बात बताई, जिसे सुनकर टूना चिड़िया बहुत खुश हो गया। अगले दिन टोनी चिड़िया फिर से सुनार की दुकान पर गई और वहां से एक हार लेकर आई। उसने हार के पीछे एक चिन्ह बना दिया और इसके बाद वो पूरे जंगल में उस हार को दिखाती फिरी। अरे देखो देखो, मैं नया हार ले आई। अरे टोनी चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? अगर चोर को पता लग गया तो? अरे नहीं नहीं, चोर मेरा हार नहीं चुरा पाएगा। वैसे ये हार कितने का बना है? ये हार पूरे 1 लाख का बना है, पूरे 2 तोले का है। ये सुनकर सभी पंछी बड़े ही हैरान हुए कि आखिर टोनी चिड़िया के पास इतना पैसा कैसे आ गया। इसके बाद वो घर गई और आराम से सो गई। अगले दिन जब वो उठी तो उसका हार गायब था। वो समझ गई चोर उसे चुरा ले गया। इसके बाद उसने अपना फोन उठाया और लोकेशन पता की, क्योंकि उसने जो चिन्ह बनाया था वहीं पर उसने जीपीएस भी लगा दिया था, क्योंकि उसे पता था इससे चोर आसानी से पकड़ा जाएगा। और फिर वो और उसका पति उसी जगह पहुंच गए जहां पर मोबाइल लोकेशन दिखा रहा था। वो ऐसा कोई काम कर सकता था क्योंकि वो सबसे अलग रहता। अरे ये घर तो हरी तोता का है, हमें राजा जी को बुलाना चाहिए। और इसके बाद राजा को वहां बुलाया गया। इसके बाद वो लोग हरी तोता के घर गए। हरी तोता के घर आने के बाद टोनी चिड़िया ने कहा, राजा जी, आपको पता है चोरी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये सब? हरी तोता चोरी कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं चोरी क्यों करूँगा? क्योंकि मेरे मोबाइल में लोकेशन यही बताई जा रही है, क्योंकि तुम जो हार चुरा कर लाए थे उस पर जीपीएस लगा था। ये सुनकर हरी तोता बड़ा ही हैरान हुआ, क्योंकि उसने नहीं जाना था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिर टोनी चिड़िया ने उस हार को निकाला। ये देखकर राजा जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने हरी तोता से कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें सजा के तौर पर जंगल से निकाला जाता है। ये सुनकर हरी तोता बहुत दुखी हुआ, उसे जंगल से निकाल दिया और अब सभी लोग बहुत खुश थे। वहीं टोनी चिड़िया भी खुश थी, क्योंकि वो हार नकली था और अब सभी आराम से रह रहे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चाहे चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन जरूर पकड़ लिया जाता है।